हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के छठे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है पहले 3 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में 16 के बाद में 18 के बाद में 36 और 36 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर मेरे भाई इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए कि यहां पर 3 से यहां पर 6 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 3 से 6 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 3 का गुणा कर दें 2 के साथ में तो यहां पर बन जाएगा 3 दूना के 6। फिर देखिए 6 से यहां पर बन रहा है 8, तो 6 से 8 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8। उसके बाद में देखिए यहां पर 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 8 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। फिर इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए 16 से कितना बन रहा है 18, तो 16 से 18 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 16 और 2 हो जाएगा 18। उसके बाद में देखिए 18 से कितना हो रहा है 36, तो 18 से 36 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 18 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 18 का 2 गुना होता है 36। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 36 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हुआ है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या हुआ है 2 गुना, फिर क्या हुआ है +2, फिर क्या हुआ है 2 गुना, फिर क्या हुआ है +2, फिर क्या हुआ है 2 गुना। यानी कि यहां पर सीरीज चल रहा है कैसे, तो पहले 2 गुना फिर +2, फिर 2 गुना फिर +2, फिर 2 गुना फिर +2। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर 2 गुना हो चुका है, तो अब क्या होगा यहां पर होगा +2। यानी कि यदि हम 36 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 36 और 2 कितना हो जाएगा, तो 36 और 2 हो जाएगा 38। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 38। अब हमें देखना है कि 38 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 38 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 20 से यहां पर 42 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 25 से यहां पर 52 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 20 से 42 और 25 से 52 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 19 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 20 से 42 कैसे बनेगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है
क्या? सबसे पहले तो इस 20 का यहाँ पर किया गया है 2 गुना। 20 का 2 गुना कितना होता है? तो 20 का 2 गुना होता है 40। फिर क्या किया गया है? इस 40 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 42। और ध्यान से देखिए 42 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर 25 से यहाँ पर 52 लिखा गया है क्या? तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, इस 25 का यहाँ पर करेंगे 2 गुना। 25 का 2 गुना कितना होता है? तो 25 का 2 गुना होता है 50। अब क्या कर देंगे, इस 50 के अंदर यहाँ पर कर देंगे +2, तो 50 और 2 कितना हो जाएगा? तो 50 और 2 हो जाएगा 52। और ध्यान से देखिए 52 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे 19 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 19 का करेंगे 2 गुना। 19 का 2 गुना कितना होता है? तो 19 का 2 गुना होता है 38। और सभी के अंदर +2 किया गया है, तो 38 के अंदर भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 38 और 2 कितना हो जाएगा? तो 38 और 2 हो जाएगा 40। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 40 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए। यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रमिक रूप से y को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण के अंदर हम किस विकल्प के चिन्ह रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर एक एक विकल्प के चिन्ह रखकर आपको इस समीकरण को सोल्व करना होगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक तो होता नहीं है, यहां पर आपका ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं, क्योंकि ये समीकरण आपका सोल्व होने वाला है ऑप्शन बी के चिन्हों से। तो मेरे भाई ऑप्शन बी में पहला चिन्ह दिया गया है भाग का, तो पहले y के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर क्या है, भाग के बाद में है गुणा, तो दूसरे y के स्थान पर करेंगे गुणा। फिर क्या है, गुणा के बाद में है बराबर है, तो तीसरे y के स्थान पर रखेंगे बराबर का चिन्ह। फिर क्या है, गुणा है, तो चौथे y के स्थान पर करेंगे गुणा। अब नया समीकरण क्या बनेगा, तो यहां पर देखिए नया समीकरण बन जाएगा 32 भाग 8 गुणा में 16, फिर क्या है बराबर है, फिर है 8 गुणा में 8। अब यहां पर इसको सोल्व करिए, यहां पर देखिए 8 का भाग देंगे 32 में, तो ये चला जाएगा 8 चौक 32। फिर क्या है, गुणा के अंदर है 16, फिर बराबर में है 8 गुणा में 8 है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 4 और 16 का आपस में गुणा करेंगे तो 16 चौक हो जाएगा 64। फिर देखिए 8 और 8 का आपस में गुणा करेंगे तो अंटा हो जाएगा 64। यानी कि यहां पर देखिए RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि यह समीकरण सोल्व होगा ऑप्शन बी के चिन्हों से। तो यहां पर तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 2, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 14, 14 के बाद में 30, 30 के बाद में 62 और 62 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से 6 बन जाएगा कैसे, यदि हम 2 का गुणा कर दें 2 के साथ में और इसके अंदर +2 कर दें तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 गुना 4 और 4 के अंदर +2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर देखिए 6 से यहाँ पर कितना बन रहा है 14, तो 6 से 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर +2 कर दें तो 6 का 2 गुना होता है 12 और 12 के अंदर +2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 30, तो 14 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 14 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर +2 कर दें तो 14 का 2 गुना होता है 28 और 28 के अंदर +2 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30। फिर आगे देखिए यहाँ पर देखिए 30 से कितना बन रहा है 62, तो 30 से 62 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 30 का 2 गुना होता है 60 और 60 के अंदर +2 कर देंगे तो हो जाएगा 62। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 62 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 62 का सभी की तरह यहाँ पर क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे और इसके अंदर यहाँ पर कर देंगे +2। तो 62 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 62 का 2 गुना होता है 124 और 124 के अंदर यदि हम +2 कर दें तो 124 और +2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 126। अब हमें देखना है कि 126 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 126 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस लेटर सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर भरे जाएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सभी लेटर का क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। यानी कि यहां पर देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे यहां पर देखिए जे आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर है। फिर क्या है आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। फिर क्या है एम आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर है। फिर क्या है एच आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है। फिर क्या है पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। फिर क्या है के आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर है। फिर क्या है एफ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 6 नंबर पर है। फिर क्या है एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर है। फिर क्या है आई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर है। फिर आगे क्या है, आगे है डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। फिर क्या है एल आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। फिर क्या है जी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर। इस तरह से आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। और यदि आप लेटर सीरीज के अंदर नंबरिंग कर लेते हो तो सीरीज को सोल्व करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। अब आपको क्या करना है, एक एक लेटर को यहाँ पर सोल्व करना है। तो लेटर को आपको नहीं देखना है, आपको देखना है केवल संख्या को। यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या है 10 से कितना हो रहा है
8 है, तो 10 से 8 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 10 में से -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 8 से यहाँ पर कितना बन रहा है 6, तो 8 से 6 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 8 में से -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी कि 6 से क्या हो रहा है 4, तो 6 से 4 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 में से क्या कर दें -2 कर दें तो मेरे भाई 6 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 4 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर क्या हुआ है -2, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो 4 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और 2 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? तो 2 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है बी, तो यहाँ पर पहला लेटर हम भर देंगे बी। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे जो अगला लेटर है उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है 18, तो 18 से कितना हो रहा है 16, तो 18 से 16 कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 16। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 16 से यहाँ पर मेरे भाई कितना हो रहा है 14, तो 16 से 14 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए 16 से 14 बन जाएगा कैसे? यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें 16 में से -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 14। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 14 से यहाँ पर कितना बन रहा है 12, तो 14 से 12 कैसे बनेगा? तो यहां पर भी देखिए यदि हम 14 में से -2 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 12। अब इसी प्रकार से आगे हमें बताना है कि 12 से यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा? तो मेरे भाई यहां पर भी सभी के अंदर -2 हुआ है, तो आगे भी हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे, और 12 में से -2 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 10 आएगा। और 10 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है? तो 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है जे, तो बी के बाद में भर देंगे जे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे जो लेटर छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर छूट क्या रहा है मेरे भाई एम का नंबर होता है कितना 13, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 13 से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो 13 से 11 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 13 में से -2 कर दें तो यहाँ पर बनेगा 11। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 से यहाँ पर कितना हो रहा है? तो 11 से यहाँ पर हो रहा है 9, तो 11 से 9 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 11 में से -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से यहाँ पर कितना बन रहा है? तो 9 से बन रहा है 7, तो 9 से 7 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 9 में से -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 7। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 7 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर भी सभी में क्या हुआ है -2 हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो 7 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। और 5 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? तो 5 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ई, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेटर भरा जाएगा BJE। अब हमें देखना है कि BJE ये वाले अल्फाबेट लेटर हमें किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं? तो ध्यान से देखिए BJE ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।